क्योंकि उसी की ज्यादा चल रही है। क्योंकि सरकार जो कागज दिया था तो जमीन और पेंशन के बारे में कागज दिया, उसी कागज का लियत का आधार से हम लड़ रहे हैं। अगर अभी 8 महीना हो गया फिर भी नहीं हो पाया, इसीलिए हम यहाँ पर फिर 2 बार बैठ करके अपना ये लगा रखे हैं। लेकिन आना चाहिए था, सरकार यहाँ पर हमारा चरणों पर नहीं आ पा रहा है। अगर वो कागज नहीं रहता, मेरे पास प्रूफ सबूत नहीं होता तो मेरे को झारखंड सरकार यहाँ डंडा पकड़ के मार के भगा देता। कह सकते हैं कि एक तरफ जहां पूरा देश शौर्य दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ 1971 के जंग में लड़ाई लड़ने वाला ओदना बालमुचू राजभवन के जाकिर हुसैन पार्क के नीचे पिछले 14 दिनों से अनशन कर रहे हैं। कह सकते हैं कि सरकार से इनकी 2 डिमांड है। एक डिमांड ये है कि सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इनको 5 एकड़ जमीन देने का वादा किया था। दूसरा है कि जब ये सैनिक से BRSS ले लिए थे, उस वक्त से आज तक इनका पेंशन नहीं मिला है, पेंशन रुका है। 1971 की लड़ाई में अहम योगदान निभाए थे और कह सकते हैं कि लांस नायक एल्बर्ट एक्का के साथ इन्होंने उस जंग में शामिल हुए थे। क्या कुछ पूरा मामला है, हम पोदना जी से जानते हैं कि 81 साल के ये बुजुर्ग सैनिक पिछले कई दिनों से इसी तरह राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हुए अपनी मांग को रख रहे हैं। क्या कुछ डिमांड है? हमारा मांग तो है जो 1971 की लड़ाई की और 1965 की लड़ाई की, उसी समय सरकार ने कागज दे दिया था। उस कागज को झारखंड सरकार को हाथ में दे दिया। जमीन 5 एकड़ के लिए और पेंशन के बारे की बात चलना था, वो भी नहीं हो पाया। अभी 8 महीना हो गया फिर भी नहीं हो पाया, इसीलिए हम यहाँ पर फिर 2 बार बैठ करके अपना ये लगा रखे हैं। लेकिन आना चाहिए था, सरकार यहाँ पर हमारा चरणों पर नहीं आ पा रहा है। हम किसको समझाएं जाए, सरकार भी अपने बैठ करके अपना कोई देखता नहीं है सरकार को कि हम एक भूतपूर्व सैनिक है, देश को आज़ाद करने वाले उन जवानों पर इतना दबाव डाल दिया कि हमको कम से कम देना या ना देने का विचार विमर्श करे। वो हम वही चीज मांग रहे हैं। अगर नहीं देना है तो कागज लिख करके दिया जाए, अगर देना है तो कागज लिख करके दिया जाएगा। कौन से डेट पर हमारा ये काम करेगा, उनके बारे में हमको बहुत कुछ करना ही नहीं चाहिए हमको। एक तरफ जहां पूरा देश शौर्य दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये सैनिक अपनी डिमांड को लेकर के इसी तरह धरने पर बैठे हुए। हम कह सकते हैं कि 9 मार्च 2023 से ये चाईबासा से पैदल निकले थे और 150 किलोमीटर सफर तय कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उनसे वार्ता हुई। वार्ता के बाद इनका जो डिमांड था 5 एकड़ जमीन का, उन्होंने घोषणा किया था उस डिमांड को पूरा करेंगे। लेकिन पिछले 8 महीना से ये डिमांड भी पूरा नहीं हुआ और उसके बाद ये लगातार धरने पर बैठे हुए। कह सकते हैं कि 1965 की लड़ाई में भी इनका अहम योगदान रहा है। वीर अब्दुल हमीद के साथ इन्होंने जंग लड़ा और 1971 की बात करें तो 1971 में भी ये जंग लड़े थे। लेकिन जब पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा इन पर गोलियां चलाई गई और जब ये 2 गोली खाए तो उस समय घायल हो गए। इनका जो पेंशन है अटका हुआ है। और क्या डिमांड है? डिमांड तो जमीन और पेंशन के बारे की डिमांड है, और कोई दूसरा जगह करना में नहीं पड़ेगा हमको, क्योंकि उसी की ज्यादा चल रही है। क्योंकि सरकार जो कागज दिया था तो जमीन और पेंशन के बारे में कागज दिया, उसी कागज का लियत का आधार से हम लड़ रहे हैं। अगर वो कागज नहीं रहता, मेरे पास प्रूफ सबूत नहीं होता तो मेरे को झारखंड सरकार यहाँ डंडा पकड़ के मार के भगा देता। एक सैनिक के रूप में आप कैसे देखते हैं? आपने कई सरहदों को में जंग लड़ा, आपके दम पे ही लोग शांति का नींद सोते हैं पूरे देश में, और आज एक सैनिक सड़क पर अपनी डिमांड को लेकर इस तरह से प्रदर्शन करे, कैसा महसूस करते हैं? जो सरकार के हाथ में है, मेरे हाथ में तो नहीं है। मेरा हाथ तो जो है उसको सोचना चाहिए, हाँ दे देना चाहिए। वो देने का नामे नहीं करते हैं। अरे हम बैठे हैं यहाँ 16 तारीख तक बैठे, 16 दिन तक यहाँ बैठे हैं। 16 दिन की में भी कुछ आता ही नहीं है। सरकार क्या करेंगे? तो यहाँ बैठे रहना पड़ेगा। जब तक विचार विमर्श नहीं होगा तो कैसे जाएंगे यहाँ से? इसलिए सरकार कम से कम सोचना चाहिए कि ओदना बालमुचू यहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान का लड़ाई में शामिल हुआ था, इसका कैजुअल्टी हुआ था। उनको हक है कि सरकार का अगर दे चुका तो उसका हक को पूरा किया जाए, वो भी नहीं हो पा रहा है। आज नेता प्रतिपक्ष आए थे, क्या बात हुई? वो बोल दिए कि ठीक है आपको हम कर देंगे। देखो उसके बात भी सही है, उसका हाथ में चला गया कागज तो देख लिया।
और हमारा बांग्लादेश का स्वागतन भी चाहती है कि बांग्लादेश आज आज़ाद बांग्लादेश को मना रहा है कि हम भी उसी देश की आज़ाद करने वाले, इसीलिए वो लोग सोचा कि चलो भाई हमारा हिंदुस्तान के जवानों ने आज़ाद किया तो कम से कम उसको स्वागतन किया जाए। इसीलिए बांग्लादेश आज निमंत्रण चल रहा है, बांग्लादेश को आज़ाद कर झंडा फहरा रहा है, तो हमको दे दिए, बहुत खुशी है। चाईबासा से 150 किलोमीटर पैदल चलकर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। जब ये चले थे तो उस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इनकी वार्ता हुई थी, मुलाकात हुई थी। देखिए, आज 14 दिन पूरा हो चुका है। 14 दिन से धरना में पूरे परिवार के साथ बैठे हैं और इनके धरना में हम लोग राष्ट्रीय युवा शक्ति के साथी भी साथ में सुबह से रात तक बैठ रहे हैं। जिन्हें सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए था, आज वह व्यक्ति राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। आज है 1971 का विजय दिवस। विजय दिवस क्या इसी दिन के लिए कि वो सैनिक लड़ा था, पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानियों को मारा, वहां पर हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज गाड़ने का काम किया, और वह व्यक्ति आज राजभवन के समझ अपने परिवार के साथ यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। अब सोचिए, 81 साल की उम्र में पैदल चलकर रांची आना, 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर। उनकी पत्नी 75 साल की उम्र में जिनका तबीयत खराब हो चुका है। कल कोई दुर्घटना घटती है, पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि सरकार कहाँ सोई हुई है पता नहीं है। 14 दिन हो गया और अभी तक इनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। 1971 का जब युद्ध हुआ था ना, उस समय संसाधन की कमी थी। आज बाबा पूरे हिंदुस्तान में इकलौता व्यक्ति होंगे जो 71 का व्यक्ति जीवित हुए हैं। इनकी यादों को सरोज के रखना चाहिए था, डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहिए था, स्कूल में विद्यालय में पढ़ाई होनी चाहिए था, लेकिन यह व्यक्ति आज राजभवन के समझ बैठा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर आज विजय दिवस के दिन अगर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो कल के बाद हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे और सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जहाँ एक तरफ पूरा देश शौर्य दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये सैनिक इसी तरह खुले आसमान के नीचे सड़कों पर बैठ करके अपने आंदोलन को धारदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार कब तक अपने आंखों में पट्टी बांधकर ऐसे वीर सैनिकों के धरने को देखते रहेंगे, या फिर धरने स्थल पर आके इनकी डिमांड को पूरा करते हैं। अपने सहयोगी अरविंद के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।